हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम आपको इस सीरीज में एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी करा दिए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस की इस सीरीज में इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको कराने जा रहे हैं। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है और एडवाइस होती है। आज हम ये सेंटेंस आपको कराने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखें। इम्परेटिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक। यहाँ हम किसी को आज्ञा देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश दिया जाता है। तो जब किसी को आदेश दिया जाता है, किसी को आज्ञा दी जाती है, तो वहाँ किस प्रकार उस सेंटेंस को चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव में, आज हम ये सिखाने जा रहे हैं आपको। तो आप यहाँ देखिए, ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। किसी को सलाह देना, रिक्वेस्ट किसी से प्रार्थना की जाती है या किसी को ऑर्डर दिया जाता है। ये तीन प्रकार से ये एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। इसमें जो होता है ऑर्डर, जैसे कि हम आज इसको बताएं, आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस सिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट वाले सिखाएंगे, उसके बाद आपको एडवाइस वाले सिखाएंगे। तो हम ऑर्डर वाले जो सेंटेंस कराने जा रहे हैं, उसमें ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव ऑर्डर होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव ऑर्डर वो होता है कि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं करने के लिए। दूसरा नेगेटिव होता है जब हम उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं, वो नेगेटिव ऑर्डर होता है। तो देखिए, अब ये है आपका पॉजिटिव ऑर्डर। इसमें हमें क्या करना है, हमें लेट और बी का यूज किया जाता है। किसका? लेट का और बी का इसमें यूज किया जाता है। यानी आपको लेट और बी का यूज करना है। बाकी है, ये हमने आपको बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। और हम बीच में देख रहे हैं, ये आपका बीच में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। कैसे? अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि टेक योर टी। एग्जाम्पल है टेक योर टी। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, टेक योर टी, चाय लीजिए। तो इस सेंटेंस को, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है ये सेंटेंस हमारा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें क्या देखते हैं, ये हमारा योर टी, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस योर टी जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेट और बी के बीच में, मिडिल में, बिटवीन हम यूज करते हैं। देखिए कैसे, जिसकी लेट योर टी, यानी यहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, लेट योर टी, लेट योर टी बी। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन। देखिए ऐसे होती है, टेक और टुक और टेकन। तो हमें कौन सी, हमें फर्स्ट, ये सेकंड है और ये है हमारा थर्ड। तो हमें ना तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ना ही सेकंड। हमें किसका यूज करना होता है, आप सभी जानते हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हम थर्ड फॉर्म का यानी इस टेकन का यूज करेंगे हम यहाँ पे, योर, लेट योर टी बी टेकन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां देखते हैं इस प्रकार ये वाक्य किए जाते हैं, लेट योर टी बी टेकन। इसमें बाई यू लगा सकते हैं, नहीं लगाए, वो एक तरह से हिडन में रहता है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ये ऑब्जेक्ट, इसका लेट और बी के बीच में लिखना है। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, फिनिश योर होमवर्क। जैसे एक सेंटेंस और हम देखते हैं, फिनिश योर होमवर्क, FINISH, फिनिश योर होम वर्क, फिनिश योर होमवर्क। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं, ये अपने होमवर्क को फिनिश कीजिए, यानी यहां आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर की बात है और पॉजिटिव ऑर्डर है, यानी कीजिए।
ऐसा भी तो कह सकते हैं अपना होमवर्क मत कीजिए, फिर वो नेगेटिव ऑर्डर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव ऑर्डर है। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि ये योर होमवर्क, ये क्या है बताइए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को हम लेट और बी के बीच में डाल देंगे, लेट और बी के बीच में डाल देंगे, बाकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो करते हैं इसको, लेट योर होमवर्क लेट योर होमवर्क, अब बी का यूज होगा, बी फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं कि हमने क्या किया है, हमने योर वर्क यानी ये जो होमवर्क, योर होमवर्क जो एक तरह से लेट और बी के बीच में डाल दिया है। अब अगला एक सेंटेंस और देखते हैं, आप समझाने का प्रयास करेंगे आपको। डू इट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, डू इट यानी इसे कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, जब ऐसे करते हैं तो कैसे होना, यानी ये भी एक तरह से का पॉजिटिव ऑर्डर है, डू इट यानी इसे कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है, इसका जो प्रयोग है, ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया था, लेट और बी के बीच में लेट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो लेट इट बी, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ये यहां क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन। तो ये हमने इट का प्रयोग, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप यानी लेट और बी के बीच में हमें इसका प्रयोग करना है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप द लेटर, एक सेंटेंस और लेते हैं, टाइप द लेटर। टाइप, टाइप द लेटर। सो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये क्या है, द लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में डाल देना है। तो क्या हो जाएगा ये आगे चल के, तो हो जाएगा, आप लिखिए लेट, लेट द लेटर लेटर बी टाइप। तो टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड, TYPED, टाइप्ड, TYPED। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार के सेंटेंस है, आपको ऐसे इसी प्रकार इन्हें करना होता है। अब एक देखिए, ये एक इसमें क्या है, गो, एक ऑर्डर दिया जाता है, किसी को आज्ञा दी जाती है करने की। तो इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप देखते हैं एक सेंटेंस और आप देखें, जैसे कि आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। किस प्रकार बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे जैसे कि गो, गो मीन्स जाइए, जाओ, किसी को बोले कि गो, जाओ। तो इसके लिए आप क्या रहेंगे, यू आर, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड टू गो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ ऑर्डर्ड का यूज करके हमने इसको बना दिया है, यानी यहाँ इसके साथ टू का किया, यू आर ऑर्डर्ड टू, यानी आपको ये देखना है कि आपको सभी में यू आर ORDERED ऑर्डर टू का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको जो वर्ब होती है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगला एक सेंटेंस और देखें, जिसकी स्टैंड अप, ये है स्टैंड अप, STAND, स्टैंड अप। तो ये जाए, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ORDERED ऑर्डर्ड टू
स्टैंड अप। यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। तो हम यहां देखते हैं किस प्रकार हमने एक तरह से इसका प्रयोग किया है। ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि गो अवे, भाग जाओ, गो अवे, यहां से भाग जाओ, गो अवे। तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो अवे। तो आप यहां यू आर ऑर्डर लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी, ऑर्डर्ड टू गो अवे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक पॉजिटिव जो एक तरह से सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, उन्हें बनाने का एक तरीका है। अब हम आपको ऐसे ही आपको नेगेटिव बनाने का तरीका बताएंगे कि नेगेटिव में किस प्रकार बनाया जाता है, और उसमें जो हम क्या करेंगे, उसमें हम बी के बाद, उसमें क्या करेंगे, हम बी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस अभी देखते हैं, आपको बताते हैं। ये है डोंट टीच मी। देखिए, डू नॉट टीच मी। ये आपको सेंटेंस देखे, डू नॉट टीच मी या डू नॉट टीच हिम, जो भी है। तो इसमें हम किस प्रकार देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं डोंट, डू नॉट टीच हिम या डू नॉट टीच मी किस प्रकार भी हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको बी से पहले, यानी आपको अभी हमने सिखाया था, ये आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। लेट प्लस, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट था प्लस, अब यहां हमें क्या करना है, यहां हमें नॉट का यूज करना है, नॉट। बाकी आपका बी वो वही रहेगा, और आगे ये आपकी थर्ड फॉर्म आती है, आप सब जानते हो, TAUGST, टॉट। लॉट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, नॉट बी टॉट। तो इस प्रकार के ये से लेट मी, तो ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये है हमारी वर्ब, और ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा, जब इसे बनाएंगे, इसको हम चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लेट मी। देखिए, मी हमें बीच में लाना है, लेट मी, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म का यूज होता है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, इसे ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म डॉट। लेट मी नॉट बी टॉट, डोंट टीच मी। अगला है, ये है एक सेंटेंस होते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, डू नॉट टीच हिम, डू नॉट टीच हिम। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लेट और बी के बीच में, जैसे अभी आप इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में आप करते आ रहे थे कि आप लेट और बी के बीच में, नेगेटिव वर्ड लेट और बी के बीच में आप ऑब्जेक्ट का यूज करते थे। ऑब्जेक्ट का तो बिल्कुल यहाँ भी सेम उसी प्रकार करना है, उसमें और इसमें, नेगेटिव ऑर्डर में और पॉजिटिव ऑर्डर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लेट बी जो होती है उसके बीच में, दोनों में ऑब्जेक्ट का यूज होता है, लेकिन जो पॉजिटिव होता है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन जो नेगेटिव होता है उसमें बी से, यानी नॉट बी का यूज करेंगे। उसमें लेट बी का यूज करते थे हम, इसमें नॉट बी का यूज करेंगे। यानी आपके सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट है। यानी जहां भी आपको बी, यानी ये जो आपको बी है,
देखिए ये आपका लेट है और ये आपका बी है, लेट बी। लेट बी का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये लेट बी का क्या एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें बी से पहले आपको नॉट लिख देना है बस। तो देखिए लेट हिम, ये हिम आ गया, लेट हिम, उसके बाद नॉट बी टॉट, ये थर्ड फॉर्म है। लेट हिम नॉट बी टॉट, लेट हिम नॉट बी टॉट। डोंट हेल्प द बॉय, तो देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं, डू नॉट या डोंट, डू नॉट हेल्प द बॉय। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज में आपके जो थे इम्परेटिव सेंटेंस थे, और इम्परेटिव सेंटेंस भी तीन होते हैं, आपको बताएं, एक ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है। आज हम जो करा रहे हैं ये आपको हमने ऑर्डर वाले करा दिए। ऑर्डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव ऑर्डर होता है और एक होता है पॉजिटिव ऑर्डर। पॉजिटिव जो ऑर्डर होता है वो हमने कराया था आपको, उसमें लेट और बी का यूज होता है। लेट बी के बीच में हम ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, बाकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। और नेगेटिव ऑर्डर यानी जो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, डोंट प्ले, डोंट गो, ऐसे डोंट से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम जो लेट बी होती है उस बी से पहले सिर्फ हमें नॉट का यूज करना होता है। यानी कहने का मतलब है आपका कि इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगानी है, बाकी आपका सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस डू नॉट हेल्प द बॉय, जब जो डू नॉट हेल्प द बॉय होती है तो आप इसे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा लेट। देखिए आप यहां देखें, ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका नेगेटिव वर्ड है। आप इन्हें ध्यान से देखें। तो हमें क्या करना, लेट को पकड़ना है, ये लेट, यहां क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, वो ऑब्जेक्ट है द बॉय, इसको यहां पे लिख दो, द बॉय, BOY। इसके बाद हमने बताया था नॉट का यूज होता है, यानी ये जो नॉट है आपकी यहां आएगी, यानी बी से पहले, यानी अर्थात कहने का हमारा मतलब है नॉट का प्रयोग यहां होगा और उसके बाद आपका बी का प्रयोग होगा। यानी ये जो आपकी नॉट है ये समझो ये बी से पहले यहां पे आ जाएगी और ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है लेट और बी का। बस आपको इस पोजीशन को समझना है कि ये नॉट हमें कहाँ लगानी है, ये नॉट हमें बी से पहले लगानी है बस। जो ऑर्डर पॉजिटिव ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर में सिर्फ इससे नॉट का ही डिफरेंस है कि आपको नॉट का यूज कहाँ करना है। तो कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट के बाद या बी से पहले, यानी उसमें सिर्फ बी थी, इसमें नॉट बी है। उसके बाद लास्ट में आप थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेट द बॉय नॉट बी हेल्प्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था जो आपने देखा। एक सेंटेंस और हम बनाते हैं। अगले जैसे आप हमने ऑर्डर का उसका बनाया था, ऐसे ही इसका भी देखिए जिसमें ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर्ड से हम किस प्रकार, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसे उस प्रकार कैसे चेंज करेंगे इसके। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी हमने आपको सिखाए थे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये सिखाया था ना, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड, अब नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो ये इस प्रकार था, वर्ब आएगी। तो ये अभी तक जो पॉजिटिव जो ऑर्डर वाले सेंटेंस थे, पॉजिटिव थे, उसमें आप यू आर ऑर्डर टू लिखते थे, याद रखना उस चीज को। लेकिन जब नेगेटिव ऑर्डर होता है तो आपको करना यू आर ऑर्डर नॉट टू, यानी आपको टू से पहले आपको नॉट का यूज करना है, टू से पहले नॉट का यूज करना है। देखिए एक सेंटेंस आप लेते हैं ये डोंट साउट या डू नॉट गो या डू नॉट प्ले या डू नॉट गो या डोंट गो या डोंट टीच या डोंट स्लीप या डू नॉट ईट। मत खेलो, मत जाओ, मत पढ़ो, मत सो, मत खाओ, ये नेगेटिव ऑर्डर है। तो आप इसमें अभी तक आप अगर ये होता प्ले, गो, टीच, स्लीप, तो आप यू आर ऑर्डर टू प्ले, यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू टीच, यू आर ऑर्डर टू स्लीप, यू आर ऑर्डर टू ईट लिख सकते थे। बट अब इसमें क्या है, इसमें जो ये नॉट है, ये नॉट आपको दिखाई दे रही है, ये नॉट, ये तो इसमें हट जाती है। ये जो नॉट है इसमें टू से पहले लगा देना है बस। किससे? टू से पहले, यानी नॉट टू। अब से पहले आप लगा रहे थे, टू लगा रहे थे, लेकिन अब आपको नॉट टू लगाना है। देखिए कैसे, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड, और ये नॉट टू प्ले। नॉट टू प्ले, डोंट प्ले, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले। अब देखिए आप कहेंगे कि थर्ड फॉर्म यूज होती है, हाँ थर्ड फॉर्म बिल्कुल यूज होती है इसके अंदर, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ही तो है, तो हम दो दो थर्ड फॉर्म थोड़ी ना यूज कर देंगे इसमें। तो वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी जैसी है उसमें, उसे नहीं चेंज करना है। आगे देखिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, नॉट टू गो। डू नॉट टीच, आगे देखिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीच। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हमें आपको यहाँ पे ये इस चीज का ध्यान रखना है, इसका नॉट टू। डू नॉट स्लीप, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्लीप। तो ये क्या है, नॉट टू ईट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट।
सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको ऑर्डर वाले क्लियर करा दिए हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है। आज्ञा दो प्रकार की होती हैं, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जब इनका बनाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव बनाते हैं। इंपेरेटिव कितने होते हैं? एक ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है। तो आज हमारा जो चल रहा था वो ये चल रहा था, ऑर्डर। ठीक है। और ऑर्डर भी जो होते हैं वो दो तरीका के होते हैं, पॉजिटिव ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर। तो देखिए, पॉजिटिव ऑर्डर जैसे हम किसी के लिए कहते हैं कि घर जाइए या घर मत जाइए, किताब पढ़िए, किताब मत पढ़िए, मैदान में खेलिए, मैदान में मत खेलिए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर होते हैं। तो अब पॉजिटिव जो ऑर्डर होता है, पॉजिटिव ऑर्डर में जैसे हम करते हैं तो इसमें लेट और बी का यूज किया जाता है। किसका? लेट और बी का यूज, लेट बी का यूज किया जाता है। और लेट बी के बीच में हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, बाकी थर्ड फॉर्म आती है। जैसे टेक योर टी, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, टेक योर टी। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट योर टी बी टेकन, यानी लेट और बी के बीच में हमें ऑब्जेक्ट योर टी डाला है बीच में, बाकी थर्ड फॉर्म है। लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फिनिश योर होमवर्क। तो लेट और बी के बीच में हमने फिनिश योर होमवर्क लिखा है और बाद में थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। यानी आपको लेट और बी के बिल्कुल बीच में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा देखिए, डू इट, लेट इट बी डन, यानी ऑब्जेक्ट को बीच में किया। टाइप द लेटर, देखिए लेट और बी के बीच में हमने इसको ऑब्जेक्ट को डाला है, बी टाइप्ड। आगे दूसरा प्रकार ये है इसका, ये भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ऑर्डर है ये भी। लेकिन ये किस प्रकार बनाया जाता है? ये हमें यू आर ऑर्डर्ड करके बनाया जाता है, कि हम यू आर ऑर्डर्ड से भी इनको बना सकते हैं। तो आप यू आर ऑर्डर्ड टू, आपको ये याद रखना, यू आर ऑर्डर्ड टू। तो जो भी सेंटेंस हो, जो भी आपका सेंटेंस हो, अगर उसमें ऑर्डर है और आपको पैसिव बनाना है, एक तो आप लेट बी से बना सकते हो, दूसरा आप यू आर ऑर्डर्ड टू लिख करके भी बना सकते हो। जैसे कि गो मीन्स जाइए, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो। यू आर ऑर्डर्ड के बाद यहाँ पे आपको जो वर्ब होती है वो आपको यहाँ लिख देनी है। और यहाँ हमेशा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही है तो बार बार थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाइए, यानी पॉजिटिव ऑर्डर है, तो ये यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ठीक है। उसके बाद गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। नेक्स्ट देखें, अब हम नेगेटिव की बात आती है। नेगेटिव का लेट वाला नेगेटिव, उसके बाद यू आर ऑर्डर टू वाला भी नेगेटिव बताएंगे। डू नॉट टीच मी, तो आपको क्या करना, लेट और बी बिल्कुल सेम उसी प्रकार रहेंगे, सिर्फ इस बी से पहले आपको नॉट लगा देना। क्या? सिर्फ बी से पहले आपको नॉट लगा देना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है टोटल। देखिए, यानी ये जो नॉट है ये आपका कहाँ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, नॉट बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेट, देखिए लेट मी नॉट बी टॉट, उसके बाद डोंट टीच हिम, देखिए मी, यह का ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, नॉट बी का यूज हो गया, नॉट बी जैसा हमने यहाँ बताया था, नॉट बी, बाकी थर्ड फॉर्म है। आगे है डू नॉट टीच हिम, तो देखिए ये हिम का प्रयोग हो गया बीच में, किसके में? इसमें नॉट और बी के बीच में। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो हमें नॉट जो है ये नॉट यहाँ पे बी से पहले यूज करनी पड़ती है बस। ठीक है। लेट हिम नॉट बी टॉट, यानी इतना ही अंतर है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों के में, कि हमें ना नॉट का प्रयोग बी से पहले करना पड़ता है। आगे देखिए, डू नॉट हेल्प द बॉय, लेट द बॉय नॉट बी हेल्प्ड। आगे देखिए, अब ऑर्डर्ड वाले देखिए आप, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यानी टू से पहले, यहाँ उसमें तो बी से पहले नॉट लगवाया था हमने, किससे? बी से पहले, लेकिन इसमें टू से पहले नॉट लगाना है।
ध्यान रखना, जब आप यू आर ऑर्डर्ड वाले वाक्य को बना रहे हो तो आपको टू से पहले नॉट लगा देना है। जैसे कि वो यू आर ऑर्डर टू होता है, इसके उसमें लिखना यू आर ऑर्डर नॉट टू। तो जैसे डू नॉट प्ले, तो ये डू नॉट का यूज हुआ सभी में। जब जब डू नॉट का यूज हो जाता है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यू आर ऑर्डर नॉट टू प्ले, डू नॉट गो या डोंट गो, यू आर ऑर्डर नॉट टू गो। डोंट टीच, यू आर ऑर्डर नॉट टू टीच। डोंट स्लीप, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्लीप। डोंट ईट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। आपको आज पैसिव वॉइस जो थे कैसे बनाए जाते हैं, इम्परेटिव पैसिव वॉइस का के ऑर्डर वाले वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, ये आज आपने सीख लिया। अगली क्लास में हम आपको ये रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, ये हम अगली क्लास में हम सिखाएंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक कमेंट अवश्य छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।